जानवी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है और मुझे कोई भी नाटक नहीं चाहिए। समझ गई ना तू? मम्मी, मैं एक बार नहीं 10 बार बोल चुकी हूँ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी। आप चाहे जो कर लो। तू समझती क्यों नहीं है जानवी? 4 दिन के रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। मम्मी, भले ही वो 4 दिन का रिश्ता था, लेकिन जो मेरे पेट में पल रहा है वो 3 महीने का बच्चा है। ऐसे कैसे उसकी जान ले लूं? जानवी, तू पागल हो गई है। लेकिन तेरी इस बेवकूफी में मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी। तुझे यह बच्चा अबॉर्ट करवाना ही पड़ेगा। मेरी माँ हो ना तुम भी मेरे दर्द को नहीं समझ पाई मम्मी। इतना कहते कहते जानवी की आंखें भीग गई और आंसुओं की 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़कती हुई आ गई। उन्हें पोंछते हुए वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बात आज से 4 महीने पहले की है। जानवी के सांवले रंग की वजह से उसका विवाह कहीं भी तय नहीं हो पा रहा था। उम्र के 29 पड़ाव को पार कर चुकी जानवी के लिए अनेक रिश्ते आते, लेकिन हर बार ही उसका सांवला रंग उसके गुणों की महत्ता को कम कर देता। एक दिन किसी रिश्तेदार के कहने पर जानवी की मम्मी ने उसका प्रोफाइल किसी मैट्रिमोनियल साइट पर बनवाया। उसी मैट्रिमोनी साइट पर जानवी की मुलाकात राघव से हुई। राघव को जानवी की प्रोफाइल और जानवी को राघव की प्रोफाइल अच्छी लगी। दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया। कुछ ही दिनों में बात दोनों परिवारों को बताई गई। जल्दी ही औपचारिक मुलाकात भी रखी गई, जो कि जानवी के घर पर ही थी। राघव उच्च शिक्षित और नौकरी पेशा लड़का था। व्यवहार में सुसंस्कृत और साधारण जीवन शैली वाला नौजवान लगता था। पहली मुलाकात में सभी को यह रिश्ता भा गया और सबसे अच्छी बात यह थी कि राघव को जानवी के सांवले रंग से भी कोई दिक्कत नहीं थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बस यही हुआ था जानवी के साथ भी। थोड़ी सी पूछताछ के बाद चट मंगनी और पट ब्याह वाला किस्सा हुआ। 1 महीने के अंदर राघव और जानवी विवाह बंधन में बंध गए। विवाह जानवी के शहर में हुआ था, जबकि राघव मुंबई का रहने वाला था। विदा होकर जाते समय जानवी एक तरफ अपने परिवार से दूर जाने के बारे में सोचकर ही दुखी थी, तो दूसरी ओर एक अच्छा जीवन साथी मिलने की खुशी भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। जानवी और राघव अपने होटल में आ गए, जहां से उन्हें मुंबई के लिए रवाना होना था। तब राघव ने उन्हें बताया कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर हमारी कुल देवी का मंदिर है, तो इसीलिए फिलहाल हम 2-3 दिन यहीं रहेंगे इसी होटल में, फिर मुंबई के लिए रवाना होंगे। अगले दिन जानवी और राघव को कुल देवी के मंदिर जाना था, लेकिन राघव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इसी तरह किसी न किसी वजह से वह मंदिर नहीं जा पाए। जानवी को थोड़ा अजीब लगा कि जिस कारण से यहाँ पर रुके हैं वो काम तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत खुश थी राघव के प्यार को पाकर। वह खिल गई थी। पूरा दिन वह राघव के साथ बिताती और रात राघव की बाहों में। शादी के चौथे दिन राघव ने जानवी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम आज ही मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं, पर इससे पहले तुम चाहो तो अपने मम्मी पापा से मिलकर आ सकती हो। राघव की यह बात सुनकर जानवी बहुत खुश हो गई और अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई। शाम को जब राघव को फोन किया तो राघव का फोन स्विच ऑफ था। बहुत डर गई थी जानवी। भाई को साथ लेकर फटाफट होटल पहुंची तो देखा राघव और उसके रिश्तेदार चेकआउट करके जा चुके थे। उसने दूसरे सभी नंबर पर ट्राई किया, राघव के मुंबई वाले एड्रेस पर पता करवाया, लेकिन सब कुछ फर्जी निकला और राघव सारे गहने, पैसे और दहेज का सारा सामान लेकर गुम हो चुका था। जानवी और उसका परिवार समझ चुके थे कि जानवी के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। बहुत कोशिश करने पर भी पुलिस राघव को पकड़ नहीं पा रही थी। इसी बीच जानवी बिल्कुल टूट सी गई थी। न उसे खाने का होश था, न पहनने का। नींद तो मानो उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। 3 महीने बाद एक दिन अचानक जानवी बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी ही डॉक्टर को घर बुलवाकर उसका चेकअप करवाया गया। पता चला कि जानवी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि इस बच्चे का पिता तो जानवी को शादी के 4 दिन के अंदर ही धोखा देकर भाग गया था, लेकिन बच्चा तो गर्भ में आ चुका था। जानवी का पूरा परिवार अब यही चाहता था कि जानवी बच्चे को गिरा दे, लेकिन जानवी इसके लिए तैयार नहीं थी और उसकी माँ सुनीता जी उसे किसी भी तरीके से अबॉर्शन के लिए तैयार करना चाहती थी। जानवी, जानवी बेटा, एक बार दरवाजा खोल, देख मुझे तुझसे बात करनी है। सुनीता जी की ममतामयी आवाज सुनकर जानवी ने दरवाजा खोल दिया। जानवी बेटा, क्यों तू मेरी बात नहीं समझ रही है? तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है,
बेटा 4 दिन की शादी के लिए क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? मान जा मेरी बात मेरा बेटा। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात मम्मी? तुम भी तो एक माँ हो ना, क्या तुम अपने बच्चों का बुरा कर सकती हो? जानवी, अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं बेटा, बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, लेकिन अगर एक बार ये बच्चा तेरी गोद में आ गया तो तुम कभी उसे खुद से दूर नहीं कर पाओगे। और अगर ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में रहा तो कौन करेगा तुमसे शादी? हम भी हमेशा तो जिंदा रहने वाले नहीं है ना, एक दिन तो मौत आनी है। फिर क्या करेगी तू? कैसे पालेगी इस बच्चे को अकेले? सोचा है कभी? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म भी दूंगी और पालूंगी भी। बस यही मेरा फैसला है। ये बच्चा जन्म नहीं लेगा, ये तेरी माँ का फैसला है, समझी? मम्मी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है। ठीक है, इसी तरह मुझे भी तो अपने बच्चे की चिंता है ना। तुमने भी मुझे एक बार बताया था ना कि 3 बच्चों के बाद जब तुम चौथी बार प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम भी अपना बच्चा अबॉर्ट करने चली गई थी, लेकिन तुमसे ये नहीं हो पाया था और तुम वापस आ गई थी क्योंकि अपने अजन्मे बच्चे को मारना तुम्हें पाप लगा। तुमने कहा था ना कि मैं अपने अंश को कैसे मार दूं, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने दूं। तो फिर मैं भी तो तुम्हारी ही बेटी हूं ना। आज मैं भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जहां तुम खड़ी थी। तो फिर तुम्हारा फैसला सही और मेरा फैसला गलत कैसे हो सकता है माँ? फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे साथ परिवार था और मैं आज अकेली पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी माँ, मैं बच्चे को जन्म दूंगी और जरूर दूंगी। जानवी, मुझे माफ कर दे बेटा, एक माँ होकर भी मैं तुझे समझ नहीं पा रही थी। कौन कहता है कि तू अकेली पड़ गई है? तेरी माँ तेरे साथ है बेटा, ये बच्चा जरूर जन्म लेगा। मैं साथ दूंगी तेरा, क्योंकि तूने कोई पाप नहीं किया है। तूने तो अपने रिश्ते को दिल से निभाया था। अब अगर वह धोखेबाज निकला, शादी करके भाग गया, तो इसमें तेरी गलती नहीं है, ना ही तेरे होने वाले बच्चे की है। तो फिर तुम दोनों को सजा क्यों मिले? मैं तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, हमेशा तेरे साथ हूँ। इतना कहकर सुनीता जी ने अपनी लाडली को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू माँ की ममता का बखान कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हालांकि ये कहानी है, लेकिन आज भी कई लड़कियों के साथ ये कहानी सच्चाई में बदल चुकी है। क्या आप भी जानते हैं किसी ऐसी लड़की को? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।